बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ और दामाद, ये सब अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह नबल में इरशाद बारी ताला होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी घर वाली से फरमाया मुझे एक आग नज़र आती है। इस आयत में अल्लाह वजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सफ़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप अलैहिस्सलाम का अहल बताया है। चुनांचे अल्लाह वजल ने सूरत अहज़ाब में इरशाद फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि वो तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक साफ कर दे। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर वो काम जो कि शरीयत के खिलाफ है, हर वो काम जो बारगाह इलाही में नापसंदीदा है, अहले बैत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे पाक करने पर कादिर है। और इस ज़मान में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मैं और मेरे अहले बैत गुनाहों से पाक हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सूरत अज़ाब की आयत मेरे घर में नाज़िल हुई थी, और जब ये आयत नाज़िल हुई मैं उस वक्त दरवाजे पर बैठी हुई थी। मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अहले बैत हूँ? हज़ूर नबी करीम ने फरमाया, मेरी अज़वाज अहले बैत हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि जब सूरत अज़ाब की आयत नाज़िल हुई तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन तक फजर के वक्त मुसलसल अपनी बेटी हज़रत सैयद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाते रहे और फरमाते रहे, ए मेरे अहले बैत, तुम पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत नाज़िल हो। नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस आयत मुबारका के नज़ूल के 6 माह बाद तक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर फजर के वक्त जाते रहे और बाआवाज़ बुलंद फरमाते, ए मेरे अहले बैत, नमाज पढ़ो, अल्लाह तो यही चाहता है कि वो नबी के घर वालों से हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक साफ कर दे। तबरानी की रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुराबतदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायत में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और अल्लाह अज़्ज़ वजल के हज़ूर यूँ गोया हुए, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरा अहले बैत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें तमाम नेमतों से सरफराज फरमाता है, और मुझसे मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर करो, जबकि मेरे अहले बैत से मोहब्बत मेरे सबब से करो। तफ़सीर कबीर में मनक़ूल है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में फ़ौत हुआ उसने शहादत की मौत पाई, और जो शख्स मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रख कर मुरादा मरा वो काफ़िर होकर मरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफ़रोज़ थे। अंसार मदीना ने जब देखा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदन कुछ नहीं, तो उन्होंने अपना माल और असबाब जमा करके हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, काविशों और नज़र करम से हमें हिदायत नसीब हुई। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन आमदी कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानब से ये माल हदिया तो कबूल फरमा लें। जिस वक्त अंसार ये बात कह कर रहे थे, उस वक्त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शुअरा की आयत नाज़िल हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मैं इस दावत हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता बजाय अपने कुराबतदारों की मोहब्बत के। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसने नमाज पढ़ी और उसने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दरूद ना पढ़ा तो उसकी नमाज कबूल ना होगी। सवाक़ अमेरिका में मनक़ूल है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और मुत्तकी शख्स मुझसे और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखता है, जबकि मुनाफिक और शक्की और कलब हमसे बहुत रखता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, रोज़े महशर में 4 आदमियों की सिफारिश करूँगा। अव्वल वो जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखे, दोम वो जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो, सोम वो जब मेरे अहले बैत बहालत मजबूरी उसके पास आएँ तो उनके मामलात ऐसे तरीके से निपटाए, और चारम वो जो दिल और ज़बान से उनकी मोहब्बत का इकरार करने वाला हो। सूरह अल इमरान में इरशाद बारी ताला होता है, फिर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुमसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में
حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو چھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آیت بلا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں اور کماری مریم علیہ السلام کی جانب القاء کیے گئے ہیں۔ عیسائی بولے وہ تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ عیسائی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ ایسا دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے متعلق تم کیا رائے رکھتے ہو کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی اور باپ نہ تھے۔ ان عیسائیوں کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر جھگڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مبالغہ کر لو، جو سچا ہوا وہ بچ جائے گا اور جو غلط ہوا وہ برباد ہوگا اور حق و باطل ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ عز و جل نے آیات بلا نازل فرمائی۔ عیسائی وقت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور پھر 3 دن گزرنے کے بعد وہ عیسائی وقت عمدہ قبائل زیب تن کیے اپنے نامور پادریوں کے ہمراہ واپس لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تم سب آمین کہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عیسائی وقت میں موجود بڑے پادری نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ہمراہ دیکھا تو پکار اٹھا بے شک میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں اگر یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اس جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ان پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا اور تم ان سے ہرگز مبادلہ نہ کرو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے اور پھر روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ عیسائی وقت نے جب اپنے بڑے پادری کی بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبادلہ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ پھر ان عیسائیوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کا عذاب ان کے سروں پر تھا، اور اگر یہ مبالغہ کرتے تو یہ بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کے گھر جل کر خاکستر ہو جاتے اور ان کے چرندوں پرند سب نیست و نابود ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔